हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 19 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी पहलवान प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं पहलवान विनेश फोगाट। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही है विनेश फोगाट, और ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। और याद रखिए, अभी ये सिर्फ नामित हुई हैं, तो इनको ये अवार्ड मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अभी ये सिर्फ नामित हुई हैं, इनको ये अवार्ड अभी मिला नहीं है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ये हरियाणा की हैं और इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2018 जो कि ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए थे, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और इन्होंने एशियाई खेल 2018 जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता और पालमबैंग में हुए थे, उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी 2019 को नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी 2019 को नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन करेंगे मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में 19 जनवरी 2019 को नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हाल ही में दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था मुंबई में। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना, ये योजना विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो हाल ही में दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर क्षेत्रीय सम्मेलन मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी को। न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी को कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है कर्नाटक की। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं HD कुमारस्वामी। HD कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। और कर्नाटक की राजभाषा है कन्नड़। अगला प्रश्न, हाल ही में दूसरे विश्व संतरा महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई? तो हाल ही में दूसरे विश्व संतरा महोत्सव की शुरुआत हुई है नागपुर में। नागपुर में दूसरे विश्व संतरा महोत्सव की शुरुआत हुई है। और इस महोत्सव में विभिन्न देशों के कृषि वैज्ञानिक भाग लेंगे और किसानों का मार्गदर्शन भी करेंगे। और नागपुर में सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन नागपुर में होता है। अगला प्रश्न, स्थलीय और उपग्रह प्रसारण पर 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी BES एक्सपो 2019 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो स्थलीय और उपग्रह प्रसारण पर 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी BES एक्सपो 2019 का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। और इस एक्सपो में 25 देशों की लगभग 300 कंपनियां अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। तो BES एक्सपो 2019 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे जापान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में जापान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रतन लाल को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है डॉक्टर रतन लाल। और डॉक्टर रतन लाल ये USA में ओहायो स्टेट विश्वविद्यालय में मृदा विज्ञान के प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। ये USA में ओहायो स्टेट विश्वविद्यालय में मृदा विज्ञान के प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। तो इन्हें जापान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। जैविक उत्पादन पारिस्थितिकी के क्षेत्र में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें 2019 के जापान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन। और जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे।
अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका मुख्यालय है पुणे में, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं एएस राजीव। एएस राजीव बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। वन फैमिली वन बैंक इसकी टैगलाइन है। और यहाँ पर बात हुई है भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में, और भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सुपर स्पेशलिटी पब्लिक अस्पताल सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपर स्पेशलिटी पब्लिक अस्पताल सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने छात्रों को शौर्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने छात्रों को शौर्य पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने छात्रों को शौर्य पुरस्कार देने की घोषणा की है, और इस पुरस्कार के तहत 11,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी जो भी छात्र इस पुरस्कार को जीतेगा उसे। और शौर्य पुरस्कार, ये पुरस्कार देने की घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। तो हम थोड़ा सा हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और इसके अलावा चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हैं धमाल, मंजीरा, खेड़ा, स्वांग और घोड़ी। हरियाणा के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं कलेसर राष्ट्रीय पार्क और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। हरियाणा के प्रमुख पक्षी एवं वन्यजीव अभयारण्य हैं। हरियाणा में है कलेसर वन्यजीव अभयारण्य और बीर शिकार गाह वन्यजीव अभयारण्य। हरियाणा के प्रमुख बांध हैं कौशल्या बांध। कौशल्या बांध ये कौशल्या नदी पर बना हुआ है। और हरियाणा में है हथनी कुंड बांध जो कि यमुना नदी पर बना हुआ है। हरियाणा में जिले हैं 22 जिले। हरियाणा में लोकसभा सीट है 10 और राज्यसभा सीट है 5। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 जारी की है? तो हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 जारी की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 जारी की है, और ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी स्थापना की थी क्लॉस श्वाब ने। क्लॉस श्वाब ने इसकी स्थापना की थी, और वर्तमान में क्लॉस श्वाब इसके कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। अगला प्रश्न, फिच ग्रुप कंपनी की इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत अनुमानित की है? तो फिच ग्रुप कंपनी की इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.5% अनुमानित की है। फिच ग्रुप कंपनी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है प्रभात सिंह को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है प्रभात सिंह, और इन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान चेयरमैन हैं HL दत्तू।
HL दत्तू वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन हैं। और मानवाधिकार आयोग से आपको मानवाधिकार ये नाम सुनकर आपको एक क्वेश्चन याद आना चाहिए। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, याद रखिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में किस राज्य ने जय किसान ऋण मुक्ति योजना शुरू की है, तो इसका सही आंसर था मध्य प्रदेश ने। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था कौन सा शतरंज खिलाड़ी 12 वर्ष 7 महीने की उम्र में दुनिया का दूसरा सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बन गया है, तो इसका सही आंसर था डी गुकेश। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है हाल ही में 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है। और आज आपका दूसरा प्रश्न है मानव अधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविज़न चैनल कहाँ लॉन्च किया गया। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।